हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर गुडविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके एक्चुअल में दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको वन बाय वन दोनों करवाऊंगा मैं। अभी इस वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके स्टेप्स हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड क्या है, आपको जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए उनका टोटल करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना है। अगर सपोज आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देना है आपने और डिवाइड कर देना है 5 से। सेकेंड स्टेप है, इसमें आपको निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इससे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। उसके बाद थर्ड स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, जिसको नेट एसेट्स भी कहते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप उन दोनों को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। लास्ट स्टेप, इसका फोर्थ स्टेप, गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू जो स्टेप 2 का आंसर है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो स्टेप 4 का आंसर है। तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बेटर समझ आ जाए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में कंपनी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज अर्न कर रही है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹10 लाख एंड द लायबिलिटीज आर 1,80,000। आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। आपको एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपीज, लायबिलिटीज गिवन है 1,80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नोट कर ली हैं। क्या क्या गिवन था हमें, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था डायरेक्ट ₹1 लाख, एसेट्स गिवन थे ₹10 लाख, लायबिलिटीज गिवन थी ₹1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ था 10%। ये क्वेश्चन की चीजों को हमने नोट कर लिया। अब हमारे स्टेप स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था, एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमने लिख दिया ₹1 लाख। सेकेंड स्टेप था आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें स्टेप नंबर 1 में दिया हुआ था तो हमने स्टेप नंबर 1 का यूज करके एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या पुट कर दिया, 1 लाख। यहाँ आ गया 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें 10% गिवन था। कैंसिल कर दिया 1 0 और 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ₹10 लाख। ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आ गया। थर्ड स्टेप में है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नेट एसेट्स भी कहते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स आपको गिवन थे ₹10 लाख, लायबिलिटीज गिवन थी 1,80,000, दोनों को सब ट्रैक करके आ गया ₹8,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड तक हम पहुंच चुके हैं। अब लास्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म। और गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप नंबर 2 एंड 4 का यूज करना है, 2 एंड 3 का यूज करना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख रुपीज जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000, दोनों को माइनस किया और आंसर आ गया ₹1,80,000। यह है गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। टोटल 4 स्टेप्स का यूज किया और आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला नंबर 1 स्टेप में आपने फाइंड क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन था। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सब कुछ गिवन था, एवरेज प्रॉफिट भी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका यूज करके हमारा आंसर आ गया 10 लाख। थर्ड स्टेप में आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स 10 लाख गिवन थे, लायबिलिटीज 1,80,000, दोनों को माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 8,20,000। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए
कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली थी 10 लाख रुपीज और कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 माइनस किया दोनों को तो आंसर कितना आ गया 1,80,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2023 54,000, 2022 42,000, 2021 39,000, 2020 67,000, 2019 59,000। मीन्स लास्ट 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन रेट 20%, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। थर्ड स्टेप में आपको नेट एसेट्स दिए हुए हैं यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख रुपीज और हमें फाइंड क्या करना है गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली हैं। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट को क्या किया टोटल किया और डिवाइड कर दिया 5 से। तो टोटल करने के बाद आया 2,61,000, 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 52,200। सेकंड स्टेप में हमें निकालना होता है कैपिटलाइज वैल्यू और फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आया था 52,200 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें गिवन थी 20%। तो अब इसको कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर बचेगा वो आएगा 2,61,000। ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई और थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या है गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली हमने यहाँ यूज कर ली क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अगर नहीं दी होती तो थर्ड स्टेप हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का बनता जिसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें नेट एसेट्स गिवन थे, ये रहे नेट एसेट्स, इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेप था वो स्किप हो गया और हम पढ़ गए फोर्थ स्टेप की तरफ जो क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड स्टेप बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू 2,61,000 अभी हमने फाइंड की थी, माइनस किया 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन थी, दोनों को माइनस करके कितना आ गया ₹61,000। अब इसके 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं और ये आपने स्टेप्स मेन लर्न करने हैं। आपको स्टेप्स लर्न होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मेथड करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।